हाय फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं जॉन ऑफ पीडी में। जो भी कैंडिडेट एटॉमिक एनर्जी के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही काम की वीडियो है, आप देख सकते हैं। हालांकि आपसे प्रॉमिस किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय की फ्री बैच चलेगा, तो आज हम करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं और पीछे दो वीडियो और करंट अफेयर की डल चुकी है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं पीडी सिंह सर के नाम से। और करंट अफेयर के सिलेबस की मैं बात करूं तो करंट अफेयर का सिलेबस आप देखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी और केवीएस में जो मैंने टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं: इंटरनेशनल अफेयर, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, करंट इवेंट, इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स, ये कुछ मेन टॉपिक हैं जहाँ से दोनों ही बोर्ड क्वेश्चन बनाते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मई। 1 मई मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि लास्ट 6 मंथ जनरली करंट अफेयर में ऐसा ही देखा जाता है कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो कवर किया जाता है। तो 1 मई से शुरू किया हमने और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि करंट अफेयर में सिर्फ डेट को, किस डेट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इतने ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि अब थोड़ा जो है इससे अलग भी पूछा जाता है। लाइक किस डे का थीम कौन सा था। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल लेबर डे है इसका थीम के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आगे आपको मिलेगा। लाइक 3 मई की बात करें तो 3 मई की दिन बात करते हैं तो 3 मई में आप देखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो थीम है आपको जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये है आपका। और 3 मई को ही एक डे और सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। लेकिन ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं हाईलाइटेड रहते हैं और ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। 5 जून आपको पता है पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये राष्ट्रीय नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का है, विश्व लेवल का है। और इसके थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ। ठीक है, इसका 2022 में थीम था ओनली वन अर्थ। इसके बाद करते हैं हम 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। हालांकि देखिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन इसमें से भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये आपने नहीं करना। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2022 सेलिब्रेट किया जाएगा और उसका जो थीम था वो था बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इनहेंसिंग इनोवेटिंग। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में के से रिलेटेड है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कारगिल दिवस पता है आपको, 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेटेड टू commemorate India's victory over Pakistan in the Kargil War in 1999। और 27 जुलाई 2022, ये दोनों के दोनों है ना, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों के दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस भी और 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 7th डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। आपको पता है इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड ही वॉज इलेक्टेड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई ऑफ 2002। मेजर अवार्ड जो इन्हें दिया गया था, पद्म भूषण 1981 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था एंड भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 1997। यानी इन्हें तीनों जो है सिविलियन अवार्ड मिल चुका था। पद्मश्री भी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आप देखिएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और इसका जो थीम था, इसका थीम था आपका इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, इसमें आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंटरनेशनल यूथ डे देख लीजिएगा और मैं बात करूँ, ये देख लो, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये देख लो आप 13 अगस्त 2022 वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और इसका टॉपिक था, थीम था लेट्स प्लेज डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। आगे चलो, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त 2022 नेशनल स्पोर्ट्स डे। मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? द डे
commemorates the birth anniversary of India's hockey wizard मेजर ध्यानचंद। ये जो सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये आप छोड़ दोगे, ये आप नहीं करना है। आगे चलो, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। इसका थीम था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है, नेशनल था। और इसी मंथ में सितंबर के महीने में ही जो पहला वीक था वो था नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और सितंबर पूरा का पूरा जो मंथ है वो सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। और इसका जो फोकस था महिलाओं के ऊपर था, महिला स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। ये 2 पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड कोकोनट डे नहीं करना, हाँ आपको ये देखना है। 5 सितंबर 2022 नेशनल टीचर्स डे। इसका जो थीम था लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ठीक है। तो इसका थीम आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। और मैं कहूँगा कि आप इसका एक नोट बना लें। हो सकता है इसका आपको मैं सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा, और उसमें इतना डिटेल में नहीं, लेकिन बिल्कुल ब्रीफ में। आज की वीडियो जो है मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, और अगली वीडियो जिसका जो सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, हालांकि करंट अफेयर का थर्ड पार्ट है, लेकिन जो थर्ड पार्ट का हमारा थीम है वो है इम्पोर्टेंट डेज। तो इम्पोर्टेंट डेज का जो वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, और मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट की वीडियो होगी, और उसमें हम सारे डेज एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप इसको नोट बना लें और इसको लर्न करें। वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर। ये देखिए 5 सितंबर को जो है ना वो नेशनल है, क्या है, नेशनल है। और 5 अक्टूबर जस्ट इसके एक मंथ बाद 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है आपका वर्ल्ड टीचर्स डे। तो ये आप याद रखिएगा, हालांकि आगे हम इसको देखेंगे। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका 14 सितंबर 2022। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 जनवरी एवरी ईयर। अच्छा, 14 सितंबर जो है ये हिंदी दिवस है, ठीक है। 14 सितंबर है, यह है नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है आपका 10 जनवरी को। यह है 14 सितंबर, और एक होता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या होता है, वो होता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ये याद रखना है, इसको छोड़ देंगे आप, इसको छोड़ देंगे। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर 2022, और इसका जो थीम था, ओजोन आपको पता है ऑलरेडी, ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सब, ओजोन डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम, इसका जो थीम था 2022 का, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ। अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आगे चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये आप करेंगे। अल्जाइमर डे छोड़ दो, राइनो डे छोड़ दो, हैं, और ये कर लो आप। ये देखिए 21 सितंबर 2022, 21 सितंबर, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये करना है, और ये करना है। 21 सितंबर 2022 को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है। इसका थीम था इस बार एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस, ठीक है। जो नस्लवाद है, नस्लवाद को ख़त्म करो और शांति की स्थापना करो। और 23 सितंबर, इसके जस्ट 2 डेज बाद सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। जो सांकेतिक भाषा होती हैं, जो मूक बधिर लोग होते हैं, उनकी काम की भाषा को इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम था, इसका थीम था साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। तो ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलिए, अक्टूबर के महीने में हम पहुंच चुके हैं, मई से शुरू हुए थे। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। स्पेस वीक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनिमल डे, ये छोड़ देना आप। और वर्ल्ड टीचर्स डे, जिनकी हमने बात की थी, हम ये देखने वाले हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट होता है आपका 3 अक्टूबर को, और इसका थीम था माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। और आपको बात करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक, जो कि जो हमारा ये संस्था है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का, साइंस से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड स्पेस वीक, स्पेस वगैरह जो है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट किया गया था, और इसका जो थीम था, इसका थीम था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, डन है। और 5 अक्टूबर जो हमने बात किया था, 5 सितंबर, इससे जस्ट एक महीने पहले नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जबकि 5 अक्टूबर की हम बात करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड
टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। और इसका थीम था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। तो बिल्कुल सही बात है भाई। आगे चलो, इंडियन एयरफोर्स डे। आपको पता है हमारी जो डिफेंस है उसमें एयरफोर्स का अपना महत्व है। तो इसकी स्थापना का जो दिवस है वो 8 अक्टूबर 2022 है और ये इंपॉर्टेंट है। दिस ईयर मेक द 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन, कौन सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, 19th, हाँ 9वां। और इसके अलावा आप ये वाला छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड पोस्ट डे ये भी छोड़ देंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आप ये करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड नो। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ये छोड़ देंगे आप। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो डे है आपका 10 अक्टूबर 2022 को सेलिब्रेट होता है। उसका जो थीम था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। डन है, आगे चलिए। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। आपको पता होगा आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, लाइक जितने भी हमारे गैजेट्स हैं वो जब ख़राब होते हैं तो एक बड़े लेवल का मलबा अपने आप तरह का तैयार होता है जिसको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। आज की डेट में हर एक कंट्री और गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे नो। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे छोड़ दो इसको भी। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन नो। एंड वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हमने 2 करना है। 14 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। इसमें स्लोगन दिया गया था कि रिसाइकल ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी कितना भी छोटा हो, इम्पोर्टेंट ये है कि उसे इग्नोर नहीं करना है। उन सभी चीज़ों को रिसाइकल करना है चाहे बेशक बहुत छोटा ही क्यों ना हो। और 15 अक्टूबर 2022 की बात करते हैं। अभी हमने टीचर्स डे के तो सेलिब्रेट कर लिया। टीचर्स डे हमने 2 बार सेलिब्रेट किया, 5 सितंबर एंड 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को नेशनल, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यह है वर्ल्ड का विश्व विद्यार्थी दिवस। अच्छा, फिर किसी को लगेगा कि 14 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 नवंबर जो है 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। और वो बच्चों से संबंधित होता है चाहे वो विद्यार्थी हो या ना हो। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 15 अक्टूबर को स्टूडेंट को डेडिकेट किया गया है, क्योंकि इस डेट को हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के बर्थडे को वर्ल्ड लेवल पर स्टूडेंट्स के डे के नेम से सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर 2 दिख रहे हैं आपको, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके की पॉइंट देख लीजिएगा। यदि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये पूरा मंथ सेलिब्रेट किया गया है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये सप्ताह सेलिब्रेट किया गया था 2 से 8 अक्टूबर तक। और ब्रेस्ट कैंसर की यदि हम बात करते हैं द पिंक रिबन इज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, जो पिंक रिबन है, क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए किस तरह के रिबन, किस कलर के रिबन का यूज किया जाता है, तो पिंक कलर का रिबन। ओके। और नेशनल वाइल्ड लाइफ की वीक की बात करते हैं तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ वीक इन 1952। डन है। इसके बाद विजिलेंस अवेयरनेस वीक, तो ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर 2022 सेलिब्रेट किया गया। इसमें थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। बिल्कुल ये हमारी ज़रूरत है। वर्ल्ड सुनामी छोड़ दो, इन्फेंट प्रोडक्शन छोड़ दो, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये आपने करना है, ये करना था। और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये भी छोड़ देना आपने। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात करते हैं तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर को। और इसमें आप याद करने की चीज़ ढूंढेंगे, क्या याद करना है, तो वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व ऑन 4 फरवरी। ठीक है भाई, 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। जो नेशनल वाला है, नेशनल सेलिब्रेट होता है आपका 7 नवंबर को, लेकिन यही चीज़ जो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट होता है वो होता है 4 फरवरी को। तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। आगे चलो, नेशनल मिल्क डे वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर 2022 को हुआ है। और ये किस लिए होता है, ये होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन
डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर को, इसीलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को द फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किसके साथ है? इसका संबंध है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के साथ है, दूध के उत्पादन के साथ है। इसीलिए इनके जन्मदिन को उपलक्ष्य सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में दूध के उत्पादन को बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प किया था साइंटिफिक तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं कि 26 नवंबर को एक चीज़ और सेलिब्रेट होता है, वो क्या है? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया क्यों सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को? क्योंकि इसी डेट को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है भी, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने इसको अडॉप्ट किया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक में तो शायद सारी चीज़ें कवर ना हो पाएँ, लेकिन केवीएस की आपकी सारे सब्जेक्ट की पूरा सिलेबस जो है, चाहे बेशक पेडागोजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाने वाली हैं। ठीक है, यदि मैं नहीं करा पाऊँगा तो कुछ और टीचर आपको कराएंगे, लेकिन कराएंगे इसी चैनल पे, जो कि होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी कोचिंग चैनल या किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ये जो आपको दिखेगा यूट्यूब पे जाइए और जोनो पीडी सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टेलीग्राम चैनल को पीडी सिंह सर के नाम से सर्च करेंगे। ऑलरेडी 600 लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन कर चुका है एटॉमिक और केवीएस की तैयारी के लिए। तो आप भी इसको ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं।